शुरू किए ना वो क्या है, लग रहा तैयार है, मस्त है। नमस्कार दोस्तों, आपका जीटीएल क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यानी कि अनुपात समानुपात। तो पहले आप देखेंगे जो अनुपात होता है क्या होता है। जैसे यहाँ लिख दें ए बटे बी को ए अनुपात बी बोलते हैं, इस प्रकार से। यानी कि इससे पहले पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ मैं, लेकिन रिवीजन के लिए फिर भी बता रहा हूँ कि ए अनुपात बी, यानी कि जो आपका ये मार्क है बीच में दो बिंदी ऐसा रखते हैं, अनुपात का चिन्ह होता है। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका अनुपात होता है। जो समानुपात होता है वो होता है अनुपातों का अनुपात, यानी कि जो आपका समानुपात है, समानुपात होता है अनुपातों का अनुपात, अनुपातों का अनुपात। जैसे कोई चार राशियां दी गई होंगी तो उनमें पहली और दूसरी राशि में रेशियो होगा। जैसे हम इधर मान लेते हैं ए अनुपात वी, और कोई दूसरी अगली जो तीसरी और चौथी है वो उनके बीच में है आपका सी अनुपात डी का रेशियो। जो इनके बीच में ऐसा चिन्ह बनाया जाता है ये आपका होता है समानुपात का चिन्ह। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी ये चार बिंदी होती हैं इस प्रकार के, इसको समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो अनुपातों के अनुपात को समानुपात कहते हैं। अब इनका जो होता है बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल बराबर होता है, यानी कि आपका ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इससे संबंधित मैं आपको कुछ बताता हूँ जो आपके इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा जैसे आपका दिया है ए रेशियो बी बराबर दिया आपका 5:9, और दिया है बी तथा बी रेशियो सी बराबर दिया है आपका 6:11, 6:11। तो पूछ रहा है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बताइए, यानी कि आपको बताना ए बी सी का जो है क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर दो राशियाँ दी होंगी इस प्रकार से, उनका रेशियो दिया है। फिर आपकी दूसरी राशि और अगली राशि का अनुपात जैसे इधर दिया है ए बी बी सी, तो आपको इसको एक साथ लिखना है। तो ठीक है, आप ऐसा लिख लीजिए, नीचे लिख लिया करेंगे। जैसे ये आपका लिखा है ए बी लिखा है, इसी के नीचे लिख लीजिए बी रेशियो सी बराबर 6:11, इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख लेना ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि अलग अलग दिए हैं, इनको आप साथ में लिख रहे हैं। अब देखिएगा इधर देखेंगे ये आपका ए है, ये आपका इधर क्या है बी है, और इधर क्या है बी है, यानी कि आपका बी दो जगह दिया है, और जो बी की वैल्यू है इधर पर दी है आपकी और इधर भी दी है। यानी कि देखेंगे आप इस प्रकार से, यहाँ बी बराबर आपका 9 दिया है, इधर 6 दिया है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो बराबर यहाँ पर जोड़ो घटा के नहीं करना है, सीधा गुणा करा के करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इधर पर 9 है, इधर पर 6 है। यदि हम इनको समान बनाएंगे तो इनमें क्या कराना पड़ेगा, गुणा। ऐसा नहीं करना कि जोड़ दें, इधर 9 है इधर 6 है तो 3 जोड़ दें, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गुणा कराने के लिए जब राशि को समान करते हैं, यानी कि जो आपका बी की वैल्यू है उसको समान करेंगे, ये दोनों बी की वैल्यू हैं, इसको समान करेंगे तो गुणा कराना पड़ता है। इधर 6 है इधर 9 है, यदि हम इसमें 2 का गुणा करा दें तो 9 दूनी 18, इधर देंगे 36 18, यानी कि ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इन दोनों का जो लासा होगा वो क्या होगा। लासा नहीं, जो आपकी छोटी छोटी संख्या जिसको ये डिवाइड कर दे दोनों, यानी कि देख लिया करें, ये छोटी संख्याएं होती हैं, पता चल जाता है बढ़िया। 2 का गुणा कराएंगे इसमें तो ये आपका 18 हो जाएगा, इसमें 3 का कराएंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ता है आपको। यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो कॉमन है, तो इधर भी बी की वैल्यू कॉमन है, उनको क्या करना है, समान करना है। ठीक है, तो 2 का गुणा करा दीजिएगा इसमें, 2 का गुणा कराएंगे इसमें तो केवल 9 अकेले में नहीं होगा, इस पूरे में होगा, ध्यान रखना। और इधर कराना है आपको किसका गुणा, 3 का गुणा। 3 का गुणा कराएंगे तो ये पूरे में होगा, यानी कि इधर 2 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 अनुपात 9 दूनी 18। इधर देखिएगा गुणा कराएंगे 36 18, तो बी का वैल्यू हम ऑलरेडी एक बार लिख लिए 18, 2 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आपकी अब समान राशि है, तो एक ही बार लिखिएगा अनुपात। अब इधर इसका गुणा कराएंगे तो 9 3 27, यानी कि आपका हो गया
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 10 अनुपात 18 अनुपात 27। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब आपसे सीधा यही पूछा है तो यही बता दीजिए। यदि पूछा उसने कि सी और ए का अनुपात बताइए, कुछ भी पूछ लेगा क्वेश्चन में, कहेगा सी और ए का अनुपात बताओ, इस प्रकार से पूछ लेगा क्वेश्चन में। तो आपको उठा के सी और ए की वैल्यू रख देनी है। पहले सी कहा तो सी का वैल्यू रख देंगे, कितना है आपका 27 अनुपात ए का वैल्यू कितना है आपका 10 है। इस प्रकार से जिसका पूछे उसका रख दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। आपको जो प्रॉब्लम है वो यही है, जो आपको परेशानी होनी है वो यही होनी है कि इसकी वैल्यू समान करना है। तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए, कभी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ ए और बी का रेशियो दिया गया, अगले में आपका बी और सी का रेशियो है। यहाँ देखेंगे बी की वैल्यू है दोनों साइड, उस वैल्यू का क्या करेंगे आप इक्वल करेंगे, समान करेंगे। तो यहाँ गुणा करा के ही समान करना, इसके बाद ऐसा लिख लेना, जो आपसे पूछे वो बता देना, कभी गलत नहीं होगा। अगला देखिएगा, इसमें आपसे पूछे जाएगा, कभी पूछ लिया जाए, सीधा पूछ लेता है कि मध्य अनुक्रमानुपाती बताइए। पूछेगा मध्य अनुपाती, ठीक है। कोई दो राशियां दे देगा, मान लीजिए जैसे ए और बी लिख देगा, ए और बी, ए बी की जगह कोई नंबर दे देगा 10, 50, 100, मतलब दो संख्या लिख देगा, का मध्य अनुक्रमानुपाती बताइए, इस प्रकार से दे देगा। ए बी का मध्य अनुक्रमानुपाती बताइए। तो मध्य अनुक्रमानुपाती होता है आपका अंडर रूट ए बी, यानी कि जो आपकी वैल्यू दी है वही आपका होता है। जैसे हम कहें क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि 18 8 का मध्य अनुक्रमानुपाती क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि मध्य अनुक्रमानुपाती पूछा है तो उसका तो सीधा होता ही है कि अंडर रूट ए बी, अंडर रूट कर दीजिए 18 × 8। अब आपको पता है 18 कितना होता है 144, इस प्रकार से लिख लेंगे 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, इसी में होता है आपका तृतीय अनुक्रमानुपाती। तृतीय अनुपाती, ठीक है। तृतीय अनुपाती पूछेगा तो वहाँ पर आपका दो राशियाँ देगा, कहेगा कि ए और बी में का तृतीय अनुक्रमानुपाती बताइए। तो इसमें सीधा है कि b² होता है आपका। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि 4 और 6 का तृतीय अनुपाती बताइए, इस प्रकार से। तो आपको पता है तृतीय अनुपाती में इसको मानेंगे पहला पद ए हो गया, क्या आपका बी हो गया। ठीक है, इसी सीरियल में मानना ए बी का मतलब जैसे अल्फ़ाबेट में होता है ना कि ए बी सीरियल में है तो ए की वैल्यू आप ए मानेंगे, बी इस प्रकार मानेंगे। इधर कोई भी नंबर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि b², बी बराबर क्या है आपका 6 दिया है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 36 हो जाएगा, वटे ए कितना है आपका 4 है, 4 कर देंगे। इस प्रकार से 4 का भाग देंगे, कितना हो गया आपका 9 आंसर हो गया। इस प्रकार से एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अगला देखिएगा, इसमें चतुर्थ अनुपाती भी पूछेगा। चतुर्थ अनुपाती, इसमें आपको 3 राशियां देगा ए बी सी, कहेगा उसका चतुर्थ अनुपाती बताइए। तो इसका सूत्र होता है BC/A। 3 राशियां रहेंगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, उसने कह दिया 2, 4 तथा 5 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। ठीक है, आपको चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है तो आपको पता है कि BC/A वही है कि A B C, इस प्रकार से। भाई इधर दे रहा है अल्फ़ाबेट का नंबर, इधर संख्या दे रहा है, तो हमको पता है कि BC/A यानी कि B आपका A हो जाएगा, CA हो जाएगा। इस प्रकार से BC/A कर देंगे, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि मध्य अनुपाती
तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, कभी कभी पूछ लेता है यहाँ से, इसलिए बता दिए हैं। अब देखिएगा, कोई राशि है उसको आपको अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई m राशि है, यानी कि m राशि है, m राशि को a और b के अनुपात में विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए या वितरित कीजिए, वितरित। ठीक है दोस्तों, कोई राशि है m, उसको क्या करना है आपको, a और b के अनुपात में उसको डिवाइड करना है कि a को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको राशि बांटना है तो राशि वटे जितने अनुपात दिया है, यहाँ a b c d कुछ भी दिया हो, उन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ a b है तो a b लिख लिए हम, गुणा जिसका निकालना है। यदि हमको a का निकालना है, जैसे पूछा जाए a को कितना मिल रहा है, a का भाग, तो a का गुणा करा देंगे। यदि आपसे कहा जाए कि b का कितना है, तो उठा के b का गुणा करा देंगे। यदि a का पूछा है तो आपका a का a हो जाएगा, b का पूछा है तो वही है, पूरी राशि बटे अनुपात ये गुणा जिसका पूछा उसका गुणा। ठीक है, उदाहरण के लिए बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई राशि 100 है, कोई राशि 100 है को 2:3 में वितरित कीजिए, वितरित कीजिए। इस प्रकार से पूछेगा। तो आपको हम बताए हैं कि कोई भी राशि है उसको रेशियो में बांटना है। तो राशि कितना है, 100 वटे हम कहे जो अनुपात में आपका दिया है इन सबको जोड़ लो, यानी कि इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 2 5। उसका भाग कराएंगे जिसका पूछा है, यानी कि ये इसका पहला भाग ये है, ये दूसरा भाग है, इसमें बांट रहे हैं तो पहले भाग का गुणा करा देंगे, ये पहला भाग हो गया। यदि दूसरा भाग का है तो इसी में दूसरा भाग आपको पता है कि 3 है तो 3 का गुणा करा दो, हो गया। इसी सवाल को ऐसा पूछ ले, घुमा फिरा के यहीं थोड़ा भाषा बदल देगा। बताता हूँ आपको एग्जाम्पल में। कोई धन 100 रुपये को ए बी सी में 1:2 में बांटा जाता है तो बी का भाग बताओ, बी का भाग बताओ या इसी को क्या, देखो बी को कितना रुपए मिलता है वो आप समझ रहे हैं। तो हमने बताया जब भी राशि बांटना है आपको, कोई भी राशि दी हो चाहे जितनी, ये तो आपको छोटा सा नंबर समझा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब भी बांटना है बटे जितना आपका अनुपात में दिया है उन सबको जोड़ लो, यानी कि 2 2 4 1 5, 5 का भाग करा दीजिए। अब किसका पूछा है आपसे, बी का, तो आपको पता है कि ए बी सी यानी कि बी के लिए क्या है आपका 2 अनुपात काम कर रहा है, तो इधर क्या करेंगे 2 का गुणा करा दें। इस प्रकार से आपका कितना हो गया, 40 रुपये मिलेगा बी को। बस अगला देखिएगा, इस टॉपिक का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से यही है, लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा और इससे सरल विधि होगी भी नहीं आपके लिए। तो क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, एक थैले में, थैली लिखा, अच्छा, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के
सिक्के 5:9:25, 5:9:25 के अनुपात में हैं यदि थैली में कुल धन रुपये 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखिएगा। वो कह रहा है एक थैली है, मैं आपके 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जो सिक्कों का रेशियो है वो है 5:9:25 है के अनुपात में यदि थैली में कुल धन कितना है आपका रुपये 1008 हों तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो नया बच्चा है उनको पता नहीं चलता ये क्या लिख दिया। भाई ये रुपये का सिंबल है, ये नहीं हमें लिख दिया, तुम कहा अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये जो नया वाला है आपका, ये वाला सिंबल आने लगा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होने, ये सिंबल का मतलब है रुपये लिखा है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सामने दिया है, यहाँ पर सिक्के दिए हैं आपके 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, तो आप इधर लिख लीजिए 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। इस प्रकार से इनका रेशियो कितना दिया है इसी के नीचे लिख देते हैं, यानी कि यहाँ हो गए आपके रुपये सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, ये अनुपात है आपका कितना है 5:9 आपका 25 दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो भी थैली में आपका रुपए है कितना है सिक्कों के हिसाब से, तो हमको पता है कि 1-1 रुपये के आपके इसी अनुपात में मानते हैं हम। भाई मानते हैं कि जो सिक्के हैं इसी नंबर के हिसाब से, तो धन कितना हो रहा है। यदि 1-1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ यदि 50-50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे आपके 4.5 रुपये हो जाएंगे। प्लस यहाँ आपके 25-25 पैसे के यदि 25 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा 25-25 625, यानी कि आपका 6 रुपये और 25 पैसे हो जाएंगे। इन सबको जोड़ लीजिएगा, इनको जोड़िएगा, कितना धन बनता है आपका, जोड़ेंगे 25 तो ये हो जाएगा आपका 75 पैसा। यहाँ 6 है, 6 4 10, 10 5 15, यानी कि जो आपका अनुपातिक योग है सिक्कों की संख्याओं के हिसाब से जो हम रुपए पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो रहा है आपका 15.75। जबकि कितना आपका दे रहा है, वो कह रहा है कि 1008 रुपये है, तो वही अनुपात वाला हो गया है आपका। चाहे सीधा इसका इसमें भाग दीजिए, बाकी इनका गुणा करा दीजिए, वही कराना है। तो यहीं देख लीजिए, नीचे ज़्यादा पहुंच जाएंगे। जो आपके 1 रुपये वाले सिक्के हैं उनकी संख्या देखिए, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, यानी कि जो आपका कुल थैली में धन 1008 रुपये बटे आपका जो उसका अनुपातक वैल्यू है वो कितना है 15.75। भाई इसी के गुणांक में ही रहेगा ये वाला वैल्यू, ध्यान रखना है। अब आपको 1 रुपये का निकालना है तो 1 रुपये के लिए क्या है रेशियो 5, तो 5 का गुणा करा दीजिए। इस प्रकार से इसको हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लीजिए हल करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। 25 से काट दीजिएगा, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, आपका 7 बता 25 30 75 63 आ गया। इधर देखेंगे आपका 8 1 9, 9 से कट रहा है, काट दीजिए। 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 से इधर काटेंगे 9 1 9, 1 बचा 9 1 9, 9 दूनी 18। अब यह 7 से कट रहा होगा, काट दीजिए। 7 1 7, 4 बचा 7 6 42, यानी कि इनका गुणा कराएंगे 16 और 20 का, तो 16 दूनी 32,
यानी कि कितना हो गया आपका 320। यानी कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना आ गया आपका 320। इसी प्रकार निकाल लीजिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, क्या करना है, जो वैल्यू है आपकी पूरी रुपये कितना है बैग में 1008 रुपये, बटे जो अनुपातिक योग है वो कितना है आपका 15 रुपये 75 पैसे। अब आपको पता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों के लिए क्या अनुपात है 9 है, तो 9 का गुणा करा दीजिए इस प्रकार से। इसको हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला 25 पैसे के लिए भी आप सेम कर लीजिए। 25 पैसे के लिए जो अनुपात आपका 25 है, इधर 25 का गुणा करा देना, वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।